नमस्कार दोस्तों काफ़ी दिनों से आपको इंतज़ार था कि कब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान 12th क्लास के विद्यार्थियों के लिए अपना सलेबस तय करेगा। तो आपका इंतज़ार पूरा हुआ और आज माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने 12th क्लास का सलेबस अपलोड किया है। आज हम केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में बताते हैं कि केमिस्ट्री के सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक रखे गए हैं और कौन कौन से टॉपिक को हटा दिया गया है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि परीक्षा 2021 के लिए हटाया गया भाग कौन सा है, केमिस्ट्री के अंदर कौन कौन से पार्ट को हटा दिया गया है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं उन लेसन की जो पूर्ण रूप से हटा दिए गए हैं। आपकी केमिस्ट्री के अंदर जो 6 लेसन है, तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम पार्ट 6, जिसे पूरा हटा दिया गया है। पार्ट नंबर 6 यूनिट नंबर 6, इसे आपके सिलेबस से पूर्ण रूप से हटा दिया गया है। तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम पार्ट नंबर 6, इसे पूरा हटा दिया गया है। फिर अगर हम आगे चलते हैं तो देखते हैं कि जो पार्ट नंबर 14 था जैव अणु, इसे भी पूरा हटा दिया गया है आपके सिलेबस से। जैव अणु पार्ट नंबर 14, उसको सिलेबस से हटा दिया गया है। जबकि पॉलीमर बहुलक है, इसे भी पूरा हटा दिया गया है आपके सिलेबस से। और एक जो लेसन नंबर 17 था दैनिक जीवन में रसायन, इसको भी आपके सिलेबस से पूरा हटा दिया गया है। कुल मिलाकर आपके केमिस्ट्री के सिलेबस से 4 लेसन कम किए गए हैं। पार्ट नंबर 6 को हटा दिया गया है, पार्ट नंबर 6 को हटा दिया गया है, पार्ट नंबर 14 को हटा दिया गया है, पार्ट नंबर 15 को हटा दिया गया है और पार्ट नंबर 17 को। तो इस प्रकार से केमिस्ट्री के सिलेबस के अंदर से ये 4 पार्ट पूर्ण रूप से हटाए गए हैं। इनके अतिरिक्त कुछ लेसन है, उनमें से कुछ पार्ट को हटाया गया है, कुछ भाग हटाया गया है। तो हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट लेसन से कि फर्स्ट लेसन के अंदर कौन कौन से पार्ट को आपके सिलेबस से हटा दिया गया। तो फर्स्ट लेसन के अंदर जो ठोस का विद्युतीय चुंबकीय और परावैद्युतांक गुण थे, ठोसों के जो चुंबकीय गुण थे इस यूनिट के, यानी फर्स्ट लेसन के जो लास्ट का पार्ट है वहाँ पर हम पढ़ते थे ठोसों का विद्युत चुंबकीय गुण और परावैद्युतीय गुण, इनको हटा दिया गया है फर्स्ट लेसन में से। जबकि दूसरे लेसन की बात करते हैं तो दूसरे लेसन के अंदर जो लास्ट का भाग है असामान्य आणविक द्रव्यमान और वान ठाप गुणांक, असामान्य आणविक द्रव्यमान और वान ठाप गुणांक, ये दूसरे लेसन में से पूर्ण रूप से हटा दिए गए हैं। फिर बात करें हम तीसरे लेसन की, तो तीसरे लेसन के अंदर वैद्युत अपघट्य और वैद्युत अपघटन के जो माइकल फैराडे के नियम जो कि इस लेसन के अंदर महत्वपूर्ण होते हैं, उनको भी हटा दिया गया है। वैद्युत रासायनिक सेल, डेनियल सेल, प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल और ईंधन सेल को भी इस लेसन से हटा दिया गया है। फोर्थ लेसन की बात करते हैं तो फोर्थ लेसन के अंदर अभिक्रिया के वेग पर ताप का प्रभाव, जो वेग पर ताप का प्रभाव है उसको भी पूर्ण रूप से हटा दिया गया है। संगठ्य सिद्धांत, आर्यनीय सिद्धांत को भी इस लेसन से डिलीट किया गया है, हटा दिया गया है इस लेसन से। जबकि पांचवें लेसन फर्स्ट रसायन के अंदर हम देखते हैं तो इसके अंदर उत्प्रेरण को पूर्ण रूप से हटा दिया गया है। उत्प्रेरकों के महत्वपूर्ण विशेषताएं और एंजाइम की क्रियाविधि को भी हटा दिया गया है। इसी लेसन के अंदर से जो पाइस था, कोलाइड के अंदर जो पाइस पढ़ते थे उस पाइस को भी पूर्ण रूप से हटा दिया गया है। 6 लेसन के अंदर तो अभी हमने बताया कि तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम पूर्ण रूप से हटा दिए गए हैं। 7th लेसन की बात करते हैं तो वर्ग 15, 16, 17 और 18, इस लेसन में हम पी ब्लॉक के तत्वों के 4 वर्ग पढ़ते हैं। तो इसमें ध्यान रखना नाइट्रोजन के ऑक्साइडों को पूर्ण रूप से हटा दिया गया है। फास्फोरस और उसके अपरूप फास्फीन को भी पूर्ण रूप से हटा दिया गया है। जबकि वर्ग 17 के अंदर अंतरा हेलोजन यौगिकों को हटा दिया गया है। हेलोजन के ऑक्सो अम्लों को भी हटा दिया गया है। अगर हम 8वें लेसन की बात करते हैं, देखो इस 7वें लेसन में वर्ग 18 के अंदर जीनोन के यौगिक जिनसे कि संकरण के क्वेश्चन पूछे जाते थे, उनको भी पूर्ण रूप से हटा दिया गया है। और डी ब्लॉक के अंदर देखें तो एफ ब्लॉक के तत्वों की अभिक्रियाशीलता और लेंथेनोइड एक्टिनोइड तत्वों का मामला खत्म कर दिया गया है। फिर बात करें हेलोजन के अंदर जो ट्राई हेलोजन आयोडोफॉर्म था, फ्रियोन था, डीडीटी था, इनको भी हटा दिया गया है। अगर हम यूनिट 11 की लेसन नंबर 11 की बात करें तो मेथेनॉल एथेनॉल का औद्योगिक उत्पादन वो भी हटा दिया गया है। पार्ट नंबर 13 की बात करें तो नाइट्रोजन
युक्त क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों में साइनाइड, आइसोसाइनाइड की विरचन की विधियां, भौतिक और रासायनिक गुण हटा दिए गए हैं। फिर अगर हम बात करते हैं तो डाइएजोनियम लवण को पूर्ण रूप से हटा दिया गया है। जीवाणु पाठ नंबर 14 ये पूरा हटा दिया गया है आपके सिलेबस से। भवलक जो कि पाठ नंबर 15 था, इसको भी पूर्ण रूप से हटा दिया गया है। त्रिविम रसायन में संरूपण समावेवता हटा दी है, और जो सोहार्स न्यूमैन प्रेक्षण थे उसके अंदर भी त्रिविम समावेवता के अंदर से हटा दिए गए हैं। जबकि बात करें हम 17वें लेसन की, तो 17वें लेसन को तो पूर्ण रूप से हटा दिया गया, इस लेसन को तो पूरा हटा दिया गया है। दोस्तों 6 नंबर 14, 15 और 17 नंबर के जो पार्ट थे उनको तो पूर्ण रूप से हटा दिया गया है। अब हम बात करते हैं कि सिलेबस में कौन कौन सा भाग रखा है। तो ठोस अवस्था के अंदर देखो, ठोस अवस्था के अंदर टोटल है केवल 2 पॉइंट हटाए हैं, जो अभी मैंने बताया था। आप तुलना कर सकते हो कि कौन कौन से पॉइंट को हटाया गया है और कौन कौन से पॉइंट को रखा गया है। आप देख सकते हो ठोस अवस्था के अंदर वैद्युतीय चुंबकीय गुणों को, विद्युतीय चुंबकीय और परावैद्युतांक को हटाया गया है। टोटल मामला वैसा का वैसा है। दूसरे पार्ट के अंदर पूरा मामला वैसा का वैसा है। 2 पॉइंट हटाए गए हैं जो मैंने अभी बताए। तीसरे लेसन के अंदर पूरा मामला ठीक ठाक है, कुछ पॉइंट हटाए गए हैं जो कि विद्युत अपघट्य के, फेराडे के नियम वगैरह उनको हटा दिया गया है। पृष्ठीय रसायन में से उत्प्रेरण को हटाया गया है, जबकि कोलाइड वगैरह सेम टू सेम वैसा का वैसा है। पार्ट नंबर 6 को पूरा हटा दिया गया है। 7वें पार्ट के अंदर से कुछ मैटर हटाया गया है, जो कि आप इस वीडियो में PDF में देख सकते हो कि कौन कौन से टॉपिक्स बचे हैं। डी ब्लॉक के अंदर भी आप देख सकते हो कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पार्ट नंबर 9 उपसह संयोजक यौगिकों में भी आप देख सकते हो कौन कौन से लेसन पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। हेलोजन व्युत्पन्नों में देख सकते हो कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। कुल मिलाकर सिलेबस को लगभग 30 से 40% कम कर दिया गया है ना। तो ये सिलेबस आपके सामने नजर आ रहा है, आप नोट कर सकते हो। 12वीं लेसन, 13वीं लेसन, 14वीं लेसन में से क्या क्या बचा है दिख रहा है बच्चों, देख सकते हो आप। इन जो लेसन दे रखे हैं उनके सामने अंक विभाजन है, उनको भी अच्छी तरह से देख सकते हो। फिर से एक बार देख लेना। फर्स्ट लेसन है वो 4 नंबर का है, सेकंड लेसन 4 नंबर का है, थर्ड लेसन 5 नंबर का है, फोर्थ लेसन 5 नंबर का है, और क्या क्या इस लेसन में बचा है अच्छी तरह से आप नोट कर सकते हो। ठोस अवस्था पहला लेसन, विलयन दूसरा, विद्युत रसायन तीसरा, रासायनिक बलगतिकी चौथा, फोर्थ के बाद में है 5वां है पृष्ठीय रसायन है 5वां, 6 हटा दिया गया है। 7वां लेसन P ब्लॉक है, 8वां D ब्लॉक है, 9वां है ना, ये देख सकते हो 5वां 5 नंबर का है, 6वां 5 हटा दिया गया है, 7वां 5 नंबर का है, 8वां 4 नंबर का है, 9वां लेसन उपसह संयोजक यौगिक क्या क्या पढ़ना है दिख रहा है आपको। ये लेसन 4 नंबर का है, 10वां 5 नंबर का है, 11वां 5 नंबर का है, दिख रहा है आपको 10वें लेसन में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। फिर देख सकते हो आप 12वें लेसन जो कि 4 नंबर का है, कौन कौन से टॉपिक्स की स्टडी करनी है। 13वां लेसन देख सकते हो, 14वां 15वां लेसन हटा दिया गया है, 16वां लेसन भी आप देख सकते हो, 17वां लेसन हटा दिया गया। इनके अंक विभाजन भी आप अच्छी तरह से देख रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि कौन से लेसन में से कौन कौन से टॉपिक्स को हटा दिए गए हैं। दोस्तों विद्यार्थियों अच्छी तरह से तैयारी करना, सिलेबस आपके सामने आ गया है और जल्द ही आपकी स्कूलें खुलने वाली है, तो अच्छे से अच्छे आप तैयारी के लग जाओ। और हमारा जो चैनल है केमिस्ट्री बाय BL कुमावत, इसके ऊपर आपको सभी यूनिट्स के वीडियो मिलेंगे, उनको अच्छी तरह से देखें, स्टडी किए। हम यही चाहते हैं कि आप अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त करें। धन्यवाद।